अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। भक्ति संबंधी भ्रांतियाँ और उसका सच्चा विज्ञान का आगे का शेष भाग हम इस शीर्षक में लेकर आए हैं। मित्रों, आप कहेंगे कि ये सारे का सारा पूजा उपासना का विधान किस लिए बनाया गया है? चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि पूजा उपासना का विधान किस मकसद से चलाया गया है। आप उसके असली मकसद को नहीं समझते, केवल बाहरी क्रियाकलापों को समझते हैं। बाहरी क्रियाकलापों को आप यह मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और जिस काम के लिए बनाया गया है उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। यही आपकी गलती है। आपको यह समझना चाहिए कि पूजा उपासना का सारा स्वरूप किस लिए बनाया गया है। चलिए पहले तो मैं यह कहूँगा कि भगवान किस लिए बनाया गया है। भगवान बनाया गया हाँ, भगवान बनाया गया है। एक भगवान तो वो है जो सारी दुनिया में छाया हुआ है और उस भगवान को हम नहीं समझ सकते, उस भगवान को हम नहीं जान सकते। वह इतना बड़ा भगवान है। भगवान की बात तो जाने दीजिए, हम फिजिक्स को नहीं जान सकते। फिजिक्स जो साइंस है, यह साइंस हमारी ज़मीन पर किसी और तरीके से काम कर रही है। यहाँ एटम दूसरे तरीके से काम करता है। ज़मीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है, हवा का, उस पर आप चले जाइए। वहाँ का जो एटम है, पक्का नहीं, कच्चा एटम है। वहाँ से आप 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए। वहाँ पर आप एक ऐसी हवा पाएंगे कि पहाड़ के तरीके से आग के शोले जलते हुए कहीं से कहीं भागते चले जा रहे हैं। कहीं नीली रोशनी होती है, फुलझड़ियाँ जल रही है, कहीं पीली रोशनी दिखाई पड़ती है। कहीं हवा के ऐसे चक्र भंवर जैसे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि हम भूतों की दुनिया में कहाँ आ गए। मित्रों, मैं ज़मीन की ग्रेविटी की बात कहता हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो दूसरा वाला हवा का हिस्सा है, वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की हवा का दबाव अलग है। यहाँ की अमुक गैस और अमुक गैस के पैदा होने की प्रक्रिया अलग है। जबकि 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर के गैस का तरीका, उसकी फिजिक्स अलग है। राहु की फिजिक्स अलग है, केतु की फिजिक्स अलग है। जितने भी लोकांतर है, सबकी फिजिक्स अलग-अलग है। आप इस फिजिक्स को तो नहीं समझते हैं, फिर भगवान को क्या समझेंगे? भगवान बहुत बड़ा है, विशाल है। वह इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि वह कितना विशाल है। हमारी अक्ल ऐसी है जैसे मक्खी मच्छर के बराबर। इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अक्ल बहुत कम है। जिस मंदाकिनी में, निहारिका में हम लोग रहते हैं, उसमें 10 अरब तारे हैं। वे सब एक एक सूरज के बराबर है। एक सूरज को कल्पना करना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि वह कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसका विस्तार है। फिर उतने तारों की कल्पना हम कैसे करेंगे? और फिर एक निहारिका इतनी दूर है। एक एक निहारिका का प्रकाश जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील के लगभग 3 लाख किलोमीटर हिसाब से चलता है और यहाँ हजारों वर्षों बाद पहुँचता है। कितनी दूरी है बेटे? दूरी की हम कल्पना नहीं कर सकते। यह हमारी कल्पना से बाहर है। मित्रों, ब्रह्मा को नेति नेति कहा गया है। इस ब्रह्मांड के बारे में भी और भगवान के बारे में भी तथा इस पृथ्वी के बारे में भी यही बात है। उस भगवान की हम कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है। वह भगवान हमारे काबू से बाहर है। भगवान का स्वरूप समझने के लिए हमारे आसपास कोई शक्ति नहीं है। हमारे शरीर में जो छोटे-छोटे जीवाणु हैं, वे किस तरीके से पैदा होते रहते हैं और किस तरीके से मरते रहते हैं। इस छोटे से जीवाणु के भीतर जो एक न्यूक्लियस काम करता है, वह सूरज के बराबर शक्तिशाली है। बेटे, हम उसकी क्षमता की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह हम भगवान की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप जानना हमारे काबू के बाहर है। भगवान की गतिविधियों के बारे में जो वेदों ने कहा है, नेति नेति, यह हमारे चिंतन से बाहर है। हमारी अक्ल मच्छर के बराबर और भगवान पहाड़ के बराबर है। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में लोकांतरों में ब्रह्मांड में समाया हुआ है। उसके कायदे और कानून तक को हम जान नहीं पाते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं उस भगवान के बारे में जो विराट और विशाल है।
मित्रों, जो भगवान हमारे पास है, जिसकी हम खुशामद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यह भगवान क्या है? यह तो हमारा बनाया हुआ है। आप विश्वास रखिए, यह सभी भगवान हमारे गढ़े हुए हैं। अगर ये भगवान हमारे बनाए हुए न होते, तो दुनिया में केवल एक ही भगवान की कल्पना रही होती। इस भगवान का नियामक एक ही भगवान है। इस दुनिया का नियामक एक ही भगवान है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही ब्रह्मा है और एक ही ब्रह्मा के असंख्य नाम दिए गए हैं, लेकिन हमारे ढेरों के ढेरों ब्रह्मा है और ढेरों के ढेरों भगवान है। आपका भगवान कौन सा है साहब? लंबी मूछों का? आपका भगवान लंबी मूछों वाला? आपका भगवान दाढ़ी रखाए हुए? आपका भगवान खप्पर लिए हुए? आपका भगवान जीभ निकालता हुआ? ऐसे ऐसे ढेरों भगवान हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक भगवान सख्त वेजिटेरियन है। पानी छान कर पीजिए, जीव हिंसा मत होने दीजिए, सड़क झाड़ कर चलिए, किसी पर पाव न पड़ जाए, ये है भगवान नंबर 1। अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छे भगवान हैं। भगवान नंबर 2, बकरी के बिना काम नहीं चलेगा, मुर्गे के बिना काम नहीं चलेगा, आमलेट या अंडे के बिना काम नहीं चलेगा। यह है नॉन वेजिटेरियन। अरे साहब, आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन? वेजिटेरियन लोगों ने भगवान जी को वेजिटेरियन बना लिया है और नॉन वेजिटेरियन ने भगवान जी को नॉन वेजिटेरियन बना लिया है। सारे के सारे भगवान जो आपको देवी देवताओं के नाम पर दिखाई पड़ते हैं, ये सब खालिस मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे ध्यान का उद्देश्य पूरा हो सके, ध्यान को बिखरने से रोका जा सके, ताकि हम जो ध्यान करते हैं किसी न किसी छवि पर उसे रोक सके। मित्रों, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा क्या लक्ष्य है। इसके लिए हमने अपने अपने इष्ट देव मुकर्रर किए हुए हैं। एक दिन मैंने ताजमहल का हवाला दिया था, जहाँ मॉडल बना हुआ रखा है। एक दिन दयाल बाग का हवाला दिया था, जहाँ मॉडल बना हुआ रखा है। हम जैसा बनना चाहते हैं, भगवान भी हमने वैसे ही बनाए हैं। ये हमारे बनाए हुए भगवान हैं। जिसकी जैसी मर्जी होती है वह वैसे बना लेते हैं। क्यों साहब, श्री कृष्ण भगवान काले रंग के थे या गोरे रंग के? बेटे, हमने तो देखे नहीं। तो साहब, छापे खाने से जो छपे हुए आते हैं वे ऐसे ही भगवान थे। ये भगवान तो गोल मटोल चेहरे वाले हैं। शायद असली कृष्ण भगवान जो रहे हो, आंखें गड्ढे में धसी रही हो, और हो सकता है श्री कृष्ण भगवान की नाक हमारी जैसी लंबी रही हो। नहीं महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, कल देखे थे हमने। बेटे, ये हमने कल्पना से बनाए लिए हैं। मित्रों, जितने भी देवी देवता बनाए गए हैं, हमने अपनी अपनी कल्पना से बनाए हैं। किसी की देवी सिंह पर सवार है, किसी की देवी नंग धड़ंग जीभ निकालती हुई और 12 भुजाओं वाली है। किसी की देवी चंडी 2 भुजाओं वाली, किसी की देवी उल्लू पर बैठी हुई है, किसी की किसी पर बैठी हुई है। कितनी देवियां हैं, कोई खप्पर लिए, कोई जीभ निकालते हुए, कोई सोने के जेवर पहने हुए, कोई मुंडमाला पहने हुए। बेटे, इतनी देवियां दुनिया में कहाँ से हो सकती है? कोई देवी नहीं है। दुनिया में एक ही देवी है, जिसका नाम है भगवान। उसी को माता कहा गया है, उसी को पिता कहा गया है, उसी को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा गया है। एक ही सर्वशक्तिमान के कल्पित नाम कल्पित तरु है। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, जो देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, महादेव जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कितने सारे देवी देवता बना रखे हैं। बेटे, अभी ये कम है, कितने होने चाहिए? पुराने जमाने में 33 कोटि मनुष्य थे यहाँ, और हर आदमी का एक भगवान अलग था। अभी हम कितने हो गए हैं? 60 करोड़। अतः 60 करोड़ देवता तो कम से कम होने ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी कल्पना, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने विचार और अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से चाहे जितने देवी देवता बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं, बनते हैं और बनते रहेंगे। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।